दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्चाई उजागर करेंगे जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि जिस धरती से भगवान बुद्ध का संदेश पूरी दुनिया में फैला, उसी धरती पर आज बुद्ध के विचारों को कमजोर करने की साजिशें रची जा रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी कोई भारतीय नेता या मशहूर हस्ती विदेश जाती है तो बड़े गर्व से कहती है, हम बुद्ध की धरती से आए हैं। I come from India, the land of Buddha. लेकिन जब वो भारत लौटते हैं तो बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के लिए कुछ क्यों नहीं करते। मान लीजिए एक भारतीय नेता किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाता है, वहाँ उसे एक सवाल पूछा जाता है, भारत किस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। वह गर्व से मुस्कुराता है और कहता है, भारत बुद्ध की धरती है, ये शांति और अहिंसा का संदेश देता है। लोग तालियां बजाते हैं, भारत की छवि और ऊंची हो जाती है। लेकिन क्या यह पूरी सच्चाई है? अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। वो ही नेता जब भारत लौटता है तो क्या वो बुद्ध की धरोहर को बचाने के लिए कुछ करता है? क्या वो भारत में बुद्ध के विचारों को मजबूत करने की कोशिश करता है? नहीं, बल्कि उसके उलट भारत में बुद्ध को भुलाने के कई प्रयास होते हैं। ऐतिहासिक स्थलों की अनदेखी होती है, शिक्षा से बुद्ध को धीरे धीरे हटाया जाता है और बौद्ध समाज को हाशिए पर रखा जाता है। अब आइए देखते हैं कि आखिर भारत में बुद्ध और उनके विचारों को कैसे मिटाने की कोशिशें हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि बौद्ध धर्म से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों की हालत इतनी खराब क्यों है? बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर जैसे पवित्र स्थलों पर सुविधा इतनी कम क्यों है? क्या आप जानते हैं कि भारतीय स्कूलों की किताबों में बुद्ध और उनके विचारों को बहुत ही सीमित किया गया है? अगर बुद्ध का संदेश इतना महत्वपूर्ण है तो ये हमारी शिक्षा प्रणाली में प्रमुख स्थान पर क्यों नहीं है? भारत में बौद्ध समाज की आवाज को मीडिया में कितना सुना जाता है? क्या सरकारें बौद्ध स्थलों के विकास के लिए वैसा ही बजट देती है जैसा दूसरे धार्मिक स्थलों के लिए दिया जाता है? अब सबसे बड़ा सवाल, इसके पीछे कौन है? इतिहास गवाह है कि बुद्ध के विचार हमेशा सत्य और कट्टरपंथियों के लिए चुनौती रहे हैं। बुद्ध ने जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने मानवता को सर्वोपरि बताया। लेकिन कुछ ताकतें नहीं चाहती कि भारत में बौद्ध धर्म दोबारा मजबूत हो, क्योंकि यह कट्टरता और भेदभाव के खिलाफ खड़ा होता है। इसलिए एक रणनीति के तहत बुद्ध को भुलाने की कोशिशें की जा रही है। क्या हम इस साजिश को यूं ही चलने देंगे? नहीं, अब वक्त है जागरूक होने का। अब हमें क्या करना चाहिए? बुद्ध से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों के संरक्षण की मांग करना चाहिए। स्कूलों के पाठ्यक्रम में बुद्ध के विचारों को फिर से जोड़ने के लिए सरकार पर दबाव डालना चाहिए। मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे को उजागर करना चाहिए। तो दोस्तों सोचिए, जिस धरती ने दुनिया को बुद्ध दिया, अगर उसी धरती पर बुद्ध के विचार खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाएं और सच्चाई को उजागर करें। अगर आप इस खबर से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए सच के साथ। धन्यवाद।